स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है वस्तु की संरचना एवं बुनाई। तो उसी में आज हमारा टॉपिक है आधार बुनाई। गुड मॉर्निंग सर। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आधार बुनाई। 3 आधार बुनाइयाँ होती हैं। सबसे फर्स्ट जो होती है वो होती है आपकी सादी बुनाई, ट्विल बुनाई और साटिन बुनाई। यह वे बुनाइयाँ होती हैं जो सामान्य कार्गे पर बिना किसी अटैचमेंट के बनाई जा सकती हैं। जब ये बुनाई की जाती है तो किसी अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसके बिना ही ये बुनाई बनाई जा सकती है। सबसे फर्स्ट हमारी जो है सादी बुनाई। तीनों आधार बुनाइयों के सादी बुनाई सबसे सरल होती है। जो इसमें सादी बुनाई होती है वो सबसे ईजी होती है और जो बुनाइयाँ होती हैं वो काफ़ी टफ होती है, लेकिन जो सादी बुनाई होती है वो बहुत सरल होती है, सामान्य कार्गे पर बनाई जा सकती है। सादी बुनाई को कभी कभी टेबी, हेम स्पेन या टेफ्टा कार्गे पर बनाया जा सकता है। सादी बुनाई को कभी कभी टेबी, होम स्पेन या टाफ्टा बुनाई पे भी कहा जाता है। यह बुनाई सबसे सस्ती होती है। सादी बुनाई में कार्गे के केवल 2 हार्नेस की आवश्यकता होती है। इस बुनाई में प्रत्येक भराव का सूत्र वस्त्र की चौड़ाई में ताने के सूत्र के नीचे और ऊपर से एक के बाद एक गुजरता है। लौटते समय या गूंथने की क्रिया ऊपर और नीचे से एक के बाद एक होती है। यदि सूत्र के पास रखा जाए तो सादी बुनाई में धागे की उच्च गणना होती है और इसलिए वस्त्र दंड हो जाता है और अच्छी तरह पहना जाता है। इस बुनाई की एक बुनाई के रूप में व्याख्या की जा सकती है, अथवा जब बुनाई की क्रिया होती है तो एक हार्नेस ऊपर और एक हार्नेस नीचे जाता है, जिसको हम ताना बाना बोलते हैं। जो आपकी लंबाई में जो धागा चलता है उसको ताना बोला जाता है। जो लंबाई को जो क्रॉस करके चलता है उसको बाना बोला जाता है। सादी बुनाई के वस्त्रों की सीधी और उल्टी साइड नहीं होती है। जो सादी बुनाई होती है उसको विजिबल होती है, दोनों तरफ से एक जैसी पहनी जा सकती है। उसका उल्टा और सीधा कुछ नहीं होता है, वो दोनों तरफ से एक जैसी नज़र आती है। आपने देखा भी होगा मम्मा लोग जो स्वेटर बनाते हैं, जो सादी बुनाई होती है वो आपकी दोनों तरफ से एक जैसी ही दिखती है। केवल छपाई करने पर या सतह की परिसज्जा करने पर ही सीधी और उल्टी साइड अलग होती है। इसका सादी और अरुचिप्रद सतह छपाई की डिज़ाइन हेतु उत्तम पृष्ठभूमि प्राप्त करता है। साथ ही इस पर उभरे हुए नमूने भी बनाए जा सकते हैं और चमकदार परिसज्जा भी दी जा सकती है। इसके ऊपर अलग से भी कोई आप पैच चिपका सकते हो या कुछ ऊपर बाद में कुछ भी डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हो आप, क्योंकि इसमें प्रति वर्ग इंच में अधिक गुथाई की जाती है। अतः सादी बुनाई के वस्त्रों में सलवटें शीघ्र पड़ती हैं। उसमें सादी बुनाई में जो सलवटें होती हैं वो बहुत जल्दी से पड़ जाती है और अन्य बुनाई में अपेक्षा यह कम अभिशोषक होते हैं। विभिन्न प्रकार के तंतुओं का उपयोग करके नॉवेल्टी या सूत्र का उपयोग करके, विभिन्न आकार के सूत्रों का उपयोग करके, उच्च और निम्न ऐंठन वाले सूत्रों का उपयोग करके, फिलामेंट या स्टेपल सूत्रों का और विभिन्न परिसज्जाओं का उपयोग करके इनमें रुचिप्रद प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। चूँकि सादी बुनाई का निर्माण तुलनात्मक रूप से सस्ता होता है, अतः यह बड़ी मात्रा में सूती वस्त्रों पर उपयोग में लाई जाती है। सादी बुनाई के रूप को बुनाई के घनेपन में विभिन्न मोटाई और सूत्रों का उपयोग करके या विपरीत रंगों के ताने और भराव के सूत्रों का उपयोग करके विभिन्नता प्रदान कर सकता है। सादी बुनाई का सबसे सरल रूप वह है जिसमें ताने और भराव के सूत्र समान आकार के होते हैं और समान दूरी पर गुथे जाते हैं और सतह पर एक समान बराबर दिखाई देते हैं। इसमें संतुलित बुनाई कहलाते हैं। इसी अन्य रूप से ताने और सूत्र की अत्यधिक संख्या में होती है और भराव के सूत्र को ढाल लेता है, जो स्पष्ट रूप से धारियाँ या पट्टियाँ या रस्सी के रूप में दिखाई देती है। जो उसकी जो बुनाई की बनावट होती है वो रस्सी के समान दिखाई देती है। इसे रिब कहा जाता है और यह असंतुलित सादी बुनाई होती है।
इसके अतिरिक्त जब विभिन्नता लाने हेतु 2 या अधिक सूत्रों को मिलाकर एक के समान गूंथा जाता है तो वह वास्टेक बुनाई होती है। इस प्रकार सादी बुनाई के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सादी बुनाई, नंबर 2 असंतुलित सादी बुनाई, नंबर 3 बुनाई विभिन्नता वाली सादी बुनाई। संतुलित सादी बुनाई क्या होती है? सादी बुनाई के संतुलित वस्त्रों की किसी भी अन्य बुनाई की अपेक्षा अत्यधिक विस्तृत श्रेणी है, अतः यह बुने हुए वस्त्रों का सबसे बड़ा समूह है। यह किसी भी वजन में बनाया जा सकता है, बहुत पतले से लेकर बहुत भारी तक। किसी भी वजन के लिए बनाई जा सकती है, मोटे के लिए भी और पतले के लिए भी। पतले वस्त्र, यह अत्यधिक पतले हल्के वजन के पारदर्शी या अपारदर्शी होते हैं। उच्च गणना वाले पतले वस्त्र उनकी पारदर्शिता के कारण पहचाने जाते हैं और यह अन्य अत्यधिक महीन सूत्र से बनाए जाते हैं। लोन और बासेट इसी के समान ग्रे गुड्स में परिसज्जा किए जाते हैं। पतले वस्त्रों का उपयोग ग्लास पर्दे, जो कि एकता देता है किंतु साथ ही प्रकाश को प्रवेश करने देता है, गर्मी के शर्ट्स, ब्लाउज और ड्रेसेस एवं बच्चों के परिधान हेतु किए जाते हैं। मध्यम वजन वाले वस्त्र, शूटिंग वस्त्र, यह अपेक्षाकृत भारी होते हैं, काफ़ी वजन होता है इनके अंदर, वस्त्रों के अंदर। इसमें भराव सूत्र सामान्यतः ताने के सूत्रों से बड़े होते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कम ऐंठन दी जाती है, क्योंकि इसमें वजन होता है, अतः यह पतले वस्त्र की अपेक्षा अधिक मजबूत और अधिक सलवट प्रतिरोधक होते हैं। रिब बुनाई, असंतुलित सादी बुनाई। सादी बुनाई वाले वस्त्र में ताने के सूत्रों की संख्या में तब तक वृद्धि की जाती है जब तक कि भराव के सूत्र करीब दुगने हो जाते हैं। इस प्रकार जो आड़े धारी बनाते हैं वह भराव वाले धारियाँ कहलाते हैं। उसी प्रकार ताने वाले धारीदार सतह तैयार होती हैं जिसमें ताने के सूत्र पूर्णतः भराव के सूत्रों को ढाल लेते हैं। जब ताने और भराव के सूत्र समान आकार के होते हैं तब छोटी धारियाँ तैयार होती हैं, और जब भराव का सूत्र ताने के सूत्र से बड़ा होता है तब धारियाँ तैयार होती हैं, तब बड़ी धारियाँ तैयार होती हैं। वस्त्रों में धारीदार प्रभाव प्रचलित है, किंतु उपभोक्ता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कभी-कभी निम्न गुणवत्ता वाले सूत्रों का उपयोग करके धारियों द्वारा छिपाया जाता है, क्योंकि यह सूत्र वस्त्र में दिखाई नहीं देते। अतः कभी-कभी अत्यधिक छोटे स्टेपल सूत्र का अपर्याप्त ऐंठन वाले सूत्रों को उपयोग में लाया जाता है। यदि बहुत मोटे व महीन धागे से धारियाँ बनाई जाती हैं तब तक वह बहुत टिकाऊ नहीं होते हैं, क्योंकि धारियाँ उत्पन्न करने वाले मोटा सूत्र उसको जोड़ने वाले महीन सूत्रों के ऊपर से खींचा जाता है। धागे निकालना व धागे सरकने की सामान्य यह स्थिति पर आती है जहाँ तनाव पड़ता है, जैसे सिलाई वाले स्थानों से। साथ ही धारियाँ प्रभाव से संपूर्ण सूत्र रगड़ने से निकल जाता है, जिससे वस्त्र कम टिकाऊ रहता है। रिब प्रभाव